I hope everybody is here. This press conference is being held to basically promote equestrian sports in Punjab. We as the District Equestrian Association have taken a few steps to promote the sport around Chandigarh. When I say Chandigarh, I also talk about Tri-City, that is Mohali, Panchkula. We have started with a series of show jumping events, which we call the Tri-City League. Now our focus is to broad-base the sport amongst the local population, that are the horse breeders and horse owners around the Tri-City, and invite people from all over Punjab. The event in question is Punjab Open Equestrian Endurance Championship. The event will be conducted from 27th to 29th of September at Mullapur Garibdas. We have kept prize money of approximately 1.25 lakhs to be distributed during the event. मेरे पंजाबी च भी बोलती है अच्छा फिर दोबारा रीटेक करना पैना अच्छा देखो ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਇਹ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਘੋੜਸਵਾਰੀ ਦੇ ਬਾਰੇ कर रहे हैं ताकि पंजाब के अंदर घोड़े भी बहुत ने घोड़ा पालक भी बतेरे ने लेकिन घोड़सवारी जितना तक सवाल है उत्थे साडी रिप्रजेंटेशन नैशनल ते इंटरनेशनल लेवल ते बहुत घट है इस करके साडी जिहड़ी टीम हैगी है डिस्ट्रिक्ट एसोसीएशन मोहाली असीं कुछ प्रयत्न कर रहे हैं अपने लेवल ते जिथे शो जंपिंग ड्रेसाज टेंट पैगिंग ये सारे डिसिपलिन के इवेंट महीने एक बार करिया करांगे लेकिन सारिਆਂ ਨੂੰ जोड़न ਲਈ एक बेस स्पोर्ट चाहिए सानू वो स्पोर्ट असीं रखी है इंड्योरेंस जिथे हर एक घोड़ा पालक जड़ा घोड़े नाल जुड़िया होया है वो ये गेम आराम नाल खेल सकता है ये गेम मुल्लापुर गरीबदास 27 तो लैके 29 तरीक ते खेडी जाएगी सानू पूरी सपोर्ट मिल रही है मुल्लापुर के सरपंच साहब तो जोड़े ग्राउंड दे रहे हैं तो बाकी जो सहूलत भी सानू करेंगे ये बारे किसी को कोई सवाल आप पूछ सकते स्पॉन्सर असी ट्राई कर रहे हैं कुछ स्पॉन्सर आए भी है जिस तरह बुलस्टोन ਜਿਹੜੇ ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਟ੍ਰੇਲਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਠੀਕ ਬਾਕੀ ਮੈਡਮ ਡੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਸ ਸਬਜੈਕਟ ਨੂੰ ICICI बैंक बी हाइव कंपनी है डी कैथलॉन स्पोर्ट्स भी साढ़े नाल स्पॉन्सर ऐड हो चुके हैं तो होर भी आ जाएंगे ताशविर फाउंडेशन एक NGO है वो भी साढ़े नाल एज स्पॉन्सर आ देखो जी कोई स्पैशल घोड़े नहीं होंगे घोड़े तो घोड़े ही होंगे ने ठीक है लेकिन इस तरह नहीं सारी ब्रीड ओपन होती है घोड़ा एक एथलीट मनिया जाता है जिदा आप लॉन्ग डिस्टेंस एथलीट को तैयार करते हैं उस तरह ही घोड़े को तैयार करना पैंदा है प्रैक्टिस करनी पैंदी है इदा नहीं कि भी आप सवेरे उठ के घोड़ा लैके गेम खेलने पहुँच गए एरिया के बड़े नाम बहुत सारे एथलीट्स आपने दिए हैं When I didn't get your question. हाँ जी बोलिए मतलब आपने कई एथलीट्स दिए हैं पंजाब को डिस्ट्रिक्ट को और बहुत लंबा अर्सा हो गया कि इस तरह की कोई चैंपियनशिप हुए हो तो इतना गैप पड़ने के बाद आपको लगता है कि इतनी जरूरी है कि आप कवर हो पाए देखिए ऐसे है गैप का जहाँ तक सवाल है हर एक चीज़ में आता है आप कोशिश करेंगे तो उसको हम कवर भी कर सकते हैं अगर हमने आज पहला कदम उठाया है तो यही उम्मीद लेके चला है कि भाई कल को इससे आगे भी हम बढ़ेंगे इसमें रफली 70 से 100 घोड़े तक की एक्सपेक्टेशन है हमें क्योंकि हमने मार्च में
मार्च में एक छोटा सा पर्यटन किया था 1 हफ्ते के नोटिस के ऊपर, और उसमें हमें लगभग 30 घोड़े पंजाब स्टेट में से इकट्ठे हो चुके थे। एज कैटेगरी हैगी जी, मिनिमम एज कैटेगरी हैगी 14 साल, ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਨਿਯਮ ਹੈ ਇਸ ਗੇਮ ਦਾ। 14 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦਾ ਹੀ ਬੱਚਾ ਖੇਡ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ 14 ਸਾਲ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕੁਝ ਇਵੈਂਟ ਅਸੀਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਸ ਦੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜੁੜ ਸਕਣ। लोकेशन तो हम दस देना चाहिए। आप बस एक जो भी ग्रुप बनाएंगे मीडिया का, उसमें एक लोकेशन डाल दीजिए तो भी प्लेटफॉर्म हो एवरीवन की जो। यस, व्हाट वील डू इज वील मेक अ ग्रुप। आपको रफली मैं लोकेशन बता देता हूँ। लोकेशन जब आप PGI से सीसवा रोड पे जाते हैं तो मुल्लापुर गरीबदास का बाएं हाथ पे गुरुद्वारा आता है, ठीक है जी। गुरुद्वारे से पहले एक पुल आता है, पुल के दाहिनी तरफ देखो तो पूरी एक नदी जा रही है जयंती देवी तक। हम उस नदी के अंदर ये इवेंट करेंगे। यहाँ से जाएंगे जयंती देवी, ऊपर से घूम के फिर वापस आके फिर एक गांव है मसोल, उस तरफ फिर दूसरी नदी लेके और वापस मुल्लापुर गरीबदास पे खत्म करेंगे। मतलब ये एंड्योरेंस है तो आते हैं कोर्स और मारवाड़ी लोग इसमें वैक्सीन देखिए ऐसे है, आते हैं कोर्स रेट। देखो इसमें जो है ना इंटरनेशनली देयर इज नो सच थिंग एज मारवाड़ी, काठियावाड़ी और सिंधी, ये सब ब्रीडर्स की लाइन है। हमारे लिए घोड़ा एक एथलीट है, उसकी नस्ल से हमें कोई लेना देना नहीं। हाँ जी बिल्कुल, लेडीज़ भी पार्टिसिपेट। हाँ जी देखिए, इक्वेस्ट्रियन इवेंट दुनिया में एक ही स्पोर्ट है जिसमें कोई जेंडर बायस नहीं है। इसमें मर्द और औरत एक लेवल पे मुकाबला करते हैं। अभी साहब हमें पास इस टाइम फिगर्स क्लियर नहीं आए, लेकिन हाँ जी नॉट नेसेसरी, इट इज़ ओपन। पंजाब में भी 3-4 लड़कियां हैं जो घुड़सवारी कर रही हैं इस टाइम, उनकी हमें उम्मीद है। लेकिन देखिए जो आप इंस्टाग्राम पे देखते हैं वो अलग चीज़ है, हमारा स्पोर्ट्स का विषय। हमारे कर्नल साहब हैं जो वेटनरी के इंचार्ज हैं, ठीक है। हमारी पूरी टीम होगी, इनके अलावा और भी डॉक्टर आएंगे जो घोड़ों का पहले शुरू करने से पहले चेक होगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि कोई भी आप लंगड़ा लोला कोई घोड़ा उठा के लेके आ गए और हमने आपको खेलने दिया, वो नहीं होगा। घोड़े का बकायदा चेक होगा, मेडिकली पास होगा, वो घोड़ा खेलेगा। इवेंट के बाद में फिर उसका वेटनरी चेक होगा। इसमें 2 इवेंट हैं जी, एक 20 किलोमीटर रखा है और एक 40 किलोमीटर रखा है। पार्टिसिपेशन फीस मैम 10। 20 kilometers it will be 2,000 rupees or 40 kilometers is 3,000 for holding your horses for stabling as per जो actual होगा वही चार्ज करा जाएगा। This is done, we want to encourage people ताकि वो participate करें। It is not to raise fund, it is for more participation coming in and meet the basic needs that are required. So that's all we are trying to do. वेटनरी टीम से क्वेश्चन ये है, क्या क्या प्रोटोकॉल रहते हैं जो आप मैं कर्नल आराम सैनी हूँ। मैं RBC माउंट वेटनरी कोर्स से रिटायर हूँ और मैं प्रोफेशनली एक वेटनरी डॉक्टर हूँ। तो पहले तो घोड़ों का इवेंट स्टार्ट होने से पहले हम उनकी ट्रॉटिंग परेड करते हैं। ट्रॉटिंग परेड में ये देखा जाता है कि घोड़ा लंगड़ा नहीं होना चाहिए, विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। उसके बाद उसकी हार्ट रेट और रेस्पिरेशन चेक की जाती है। एक लेवल है, एक जो स्टैंडर्ड लेवल होता है रेस्पिरेशन और हार्ट रेट का एट रेस्ट, जब घोड़ा स्टैंडिंग है, उसने कोई एक्सरसाइज नहीं करी, उसका एक लेवल होता है, तो वो घोड़ा उस लेवल पर होना चाहिए। फिर आपके हर एक 1 किलोमीटर के बाद उसका रेस के बीच में थोड़ा सा रेस्ट पीरियड होता है। 20 किलोमीटर की एंड्योरेंस में उसके एंड के ऊपर वेटनरी चेक दोबारा होगा।
हम आधे घंटे का टाइम देते हैं, तो आधे घंटे में उसकी सारी हार्ट रेट, रेस्पिरेशन जो है, पल्स वगैरह वो नॉर्मल लेवल पर आ जानी चाहिए। क्योंकि आपको शायद पता ना हो, जो हार्ट रेट घोड़े का है वो 120-140 बीट्स पर मिनट तक पहुंच जाता है, जो कि वैसे जो है वो आपका 16 से 32 के बीच में ही रहता है। तो वो वापस उस लेवल पर आना चाहिए। अगर वो उस लेवल पर वापस नहीं आता, इसका मतलब घोड़े के हार्ट में कोई प्रॉब्लम है। तो जगह जगह 40 किलोमीटर में हम 20 किलोमीटर फिर उसको कंपल्सरी रेस्ट देते हैं, उसमें दोबारा बेड चेक होता है। और जिस घोड़े का उस टाइम पीरियड में हार्ट और रेस्पिरेशन नॉर्मल नहीं होता, वो एलिमिनेट हो जाता है, उनको आगे नहीं रेस में पार्टिसिपेट करने दिया जाता। क्या क्या कॉमन चैलेंजेस रहते हैं आपकी टीम को हैंडल करने में? बेसिकली आपका टेम्परेचर चेक करना है, हार्ट रेट चेक करनी है, रेस्पिरेशन चेक करनी है, और जो ट्रॉटिंग है वो एक फिक्स डिस्टेंस के ऊपर ट्रॉटिंग पीरियड होती है हार्ट ग्राउंड के ऊपर, जिससे हमें लेमनेस का पता चलता है कि घोड़ा लगना नहीं। तो जैसे पिछली बार एक ग्रुप बना रही है, इस बार भी वैसे ही होगा? ऐसे ही लूप बनेंगे। पूरा ट्रैक 2 हिस्सों में बांटा जाता है। ठीक है, 20 किलोमीटर का पहला लूप होगा, ठीक। उसके बाद जो अगला इवेंट है वही 20 किलोमीटर को दोबारा रिपीट करेंगे, तो 40 किलोमीटर होता है। आपको देखिए, एक जैसे आपकी रुचि देख के गाड़ी रखेंगे हम, जिस पे मीडिया टीम को हम एक बार पूरा ट्रैक दिखा देंगे कि ट्रैक जो है, क्योंकि अमूमन जब हम घोड़ों के साथ संपर्क रखते हैं तो लोग सोचते हैं कि भाई ये एक किस्म की रेस है। ये रेस नहीं है, ये एक इवेंट है जहाँ घोड़े की पूरी एंड्योरेंस, उसकी ताकत, उसकी हार्ट बीट सब चेक की जाती है। इसका कोई फ्लैट ट्रैक नहीं होता, इसका ट्रैक नदी नाले, पानी, तालाब भी आ सकता है रास्ते में। तो इट इज़ अ वेरी चैलेंजिंग ट्रैक। जो हमने एरिया भी ढूंढा है उसमें ज़्यादा तो आपके इस एरिया के लोग जो है ऑफ रोडिंग कर रहे हैं, ठीक। उस ट्रैक को भी हमने शामिल किया हुआ है। जी, ऐसा है साहब, जहाँ तक मुक्तसर की बात है, मुक्तसर घोड़ों की मंडी है, बहुत पुरानी मंडी लगती है वहाँ, लेकिन उस एरिया में हमने बहुत रेकी की है, हमें कोई इंश्योरेंस करने का एरिया मिला नहीं, ठीक है। नहीं तो ये चीज़ आज से 10-15 साल पहले हम मंडियों के साथ लगा लेते थे। मुक्तसर से भी आएंगे लोग, ओपन पार्टिसिपेशन है। देखिए, मुक्तसर है, आपके अबोहर से कुछ लोग आएंगे, गंगानगर, सूरतगढ़, यहाँ से उम्मीद है। कुछ इंक्वायरियाँ जोधपुर से भी आ रही है हमारे पास, ठीक है। कुछ ऐसे हैं कि बॉम्बे के भी लोग हैं, लेकिन क्या होता है, जो घोड़ों का खेल है वो अकेला अपने ऊपर नहीं होता, ठीक है। अपन तो फ्लाइट लेके पहुंच गए हैं, लेकिन यहाँ एक जीप को भी लेके चलना पड़ता है, वो आज के टाइम में थोड़ा महंगा पड़ता है। हाँ जी।